नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का संस्करण भक्तिन। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मदसौर जिला के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला के प्रेमी थे, इसीलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी का साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया। मन्नू भंडारी की शुरुआती शिक्षा अजमेर में हुई और बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की। यहाँ मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी जगत के महान साहित्यकारों में से हुआ। लेखिका मन्नू भंडारी ने एमए की परीक्षा पास करने के साथ ही अध्यापन का कार्य भी शुरू कर दिया। प्राध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। कोलकाता में रहते हुए मन्नू भंडारी की मुलाकात हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव से हुई। इसी से इन्होंने विवाह भी किया था। पहले इनकी पुस्तकों, लेखकों और साहित्यिक विषयों पर चर्चा होती थी, बाद में समय के साथ साथ व्यक्तिगत चर्चाओं में बदल गई और फिर इन्होंने 22 नवंबर 1959 को कोलकाता में विवाह कर लिया। इसके बाद मन्नू भंडारी कलकत्ता से दिल्ली चली आए, जहां वे अपने रिटायरमेंट तक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मिरांडा कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका कार्यरत रही। मन्नू भंडारी, जिसका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी, ने जिस नाम से साहित्य जगत में लेखन के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की, वही नाम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक बनाए रखा और वर्ष 2021 में गुरुग्राम में इनका 9 साल की आयु में निधन हो गया। भक्तिन पाठ का सार। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन, जिसका मूल नाम लक्ष्मी, के भूतकाल और वर्तमान के बारे में बताते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाचा खींचा है। कैसे महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने एक संघर्ष से भरा स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पुरुष प्रधान मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखिका बताती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु अपना परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की, क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। फिर उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। जब भी कोई पूछता तो वह लेखिका के साथ कब से है तो वो बोल दिया करती थी 50 वर्षों से। सेवा धर्म में वो हनुमान जी की स्पर्धा करती थी। इसके अतीत के बारे में लेखिका बताती है कि भक्तिन ऐतिहासिक झूसे के गांव के प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया और 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया। 9 वर्ष की उम्र में गौना और उसके बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए यह कहकर मायके भिजवा दिया कि बहुत दिनों से गई नहीं है, जा। मायके जाने पर पिता की मृत्यु का दुखी होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास की खरी खोटी सुनती है और पति के ऊपर गहने फेंक कर अपना दुख प्रकट किया। जीवन का पहला भाग तो भक्तिन का कष्ट भरा बीता, साथ ही भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिलता। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई थी। सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के भी काले काले लाल थे। सजा के तौर पर जेठानियां कोई काम नहीं करती, बल्कि बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन को ही करना पड़ता था। साथ ही छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने पर भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध, मलाई मिलती थी। भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लकड़ियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे वाक्य में भक्तिन फिर भी अपने आप को सौभाग्यवती मानती थी, क्योंकि उसके पति का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि जेठानियों के पति उन्हें कभी भी किसी भी बात पर मारा पीटा करते थे। पति के प्रेम बल पर ही सबसे अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसने गाय, भैंस, बैल, खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। दोनों पति पत्नी के परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई।
पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद और वह भक्तिन और 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु केवल 29 वर्ष थी। उसकी संपत्ति और समृद्धि देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने षड्यंत्रवश भक्तिन के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्ति ने साफ साफ मना कर दिया। उसने अपने सारे केस मुड़वा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी भी कर दी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। दूसरे परिच्छेद की ही तरह जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने इसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि अब भी उसकी संपत्ति पर थी। उन्होंने भक्तिन की बेटी के दूसरे विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलवा लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। परंतु भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। जब लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच भी समस्या में पड़ गए, क्योंकि वर कहता था कि वह तो निमंत्रण पाकर आया था, परंतु उसके गाल पर छाप की उंगलियां कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व मां विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने एक दिन सजा के तौर पर भक्तिन को पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी माला पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची थी। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती भी जल के छींटे से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते हुए सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, इस कारण लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। जब भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को गाढ़ी दाल के साथ मोटी काली 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने उसे टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। उसने तरकारी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर लेखिका भी प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर भक्तिन ने अमचूरण, लाल मिर्च की चटनी या गांव के लाए गुड़ रखने का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण बेचारी लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, परंतु स्वयं को बदलना बिल्कुल नहीं चाहती थी। भक्तिन की संगत में लेखिका भी देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया था, परंतु स्वयं शहर में रहकर रसगुल्ला भी नहीं खाया। लेखिका के अनुसार भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को भंडारगृह में किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह चोरी नहीं मानती थी। पूछने पर कहती थी यह उसका अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देकर संभाल कर रख देती है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह किसी बात को बदल भी देती थी। लेखिका ने उसे सिर मुड़वाने से रोका तो उसने तीर्थ गए मुड़वाए सिद्ध कहकर अपना तर्क दे दिया। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। यही कारण था कि जब लेखिका ने उसे हस्ताक्षर करना सिखाना चाहा तो उसने तर्क दिया कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लग गए तो घर का काम कौन करेगा। उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कार्य में लेखिका का जब भी सहयोग नहीं दे दिया तब वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई कार्य नहीं जानता, मगर वो अपने तरीके से लेखिका की सहायता करती थी। कभी उत्तर पुस्तिका बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी प्याला धोकर, कभी चटाई मोड़कर, इस तरह से वो अपनी बुद्धिमान होना प्रमाणित करती रहती थी। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन ज़्यादा लेखिका से प्रसन्न होती थी। लेखिका भी खुद को उसका आभारी मानती, क्योंकि जब लेखिका बार बार बुलाने के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कहीं दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसके भूख को कष्ट को बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बंसल, बिल्ली, गोधूली सभी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागी रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के सोने के बाद सोती थी। लेखिका को भक्तिन अपनी छाया के समान लगने लगी,
युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह बुलाने पर भी गांव नहीं गई और लेखिका के साथ ही रही। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वह लेखिका से कहती है कि वह गांव में उसके लिए हर तरह का प्रबंध कर देगी, क्योंकि उसके कुछ रुपए गांव में ही छिपा रखे हैं। लेखिका का मानना है कि उसके बीच स्वामी सेवा का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि लेखिका चाहते हुए भी उसे नौकरी से हटा नहीं सकती थी और भक्तिन भी चले जाने का आदेश पाकर हंसकर टाल देती थी। भक्तिन लेखिका के परिचित व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसे लेखिका उनके साथ करती थी। भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी। इस बात पर लोग उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। लेखिका को कारागार में डाला जा सकता है। इस पर कारागार से डरने के बावजूद भी भक्तिन लेखिका के साथ कारागार चलने का हट करने लगती थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। लेखिका बताती है कि भक्तिन के अंतिम परिच्छेद को वो पूरा नहीं करना चाहती। इसका कारण लेखिका का भक्तिन से लगाव और उसे खोने का डर है। एक वाक्य में प्रश्नोत्तर देखते हैं। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन यानी कि लक्ष्मी। सेवा धर्म में भक्ति किस भाव से स्पर्धा रखती थी? हनुमान जी से। भक्तिन का विवाह किसके साथ हुआ? हंडिया गांव के गोपालक के पुत्र के साथ। भक्तिन को कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां। भक्ति की संगत में लेखिका क्या बन गई? देहाती। युद्ध के समय भक्तिन लेखिका को कहाँ ले जाना चाहती थी? अपने गांव। भक्तिन कुछ रुपए कहाँ छुपा कर रखती थी? गांव में छुपा कर रखा था। महादेवी वर्मा जी से भक्तिन कितने वर्ष बड़ी थी? लगभग 25 वर्ष। भक्तिन किस गांव में ब्याही गई थी? हंडिया। जब भक्तिन का विवाह हुआ तो उसकी आयु क्या थी? 5 वर्ष। मृत्यु के समय भक्तिन के पति की क्या उम्र थी? 36 वर्ष। संदर्भ स्पष्टीकरण। यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुण का अभाव है। प्रस्तुत वाक्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ गद्य निकष से लिया गया है और जिसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। प्रसंग लेखक ने पाठकों से कहा है। व्याख्या। हर व्यक्ति के स्वभाव में गुण और अवगुण दोनों पहलुओं के होते हैं। भक्तिन एक सीधी सादी ग्रामीण संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीने वाली महिला थी और वह लेखिका को खुश रखने का हर संभव प्रयास करती है। भक्तिन भले ही सेवा भाव में वह अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण है, परंतु इसके बावजूद उसके में अनेक दुर्गुण भी है। लेखिका को भक्ति में दुर्गुण भी दिखाई देते हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार करके मटकी में छिपा देती थी। जब उसके बारे में पूछा जाता था वह स्वयं को सही ठहराने के लिए तरह तरह का तर्क देती थी। लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए हर संभव प्रयास करती और बात को इधर उधर घुमाया करती थी। वह इस झूठ भी नहीं मानती थी, किसी भी तर्क को नहीं मानती। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती थी, परंतु खुद वह रत्ती भर भी परिवर्तन करना नहीं चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह खुद अनपढ़ थी, फिर भी दूसरों की गुरु बनी फिरती थी। टिप्पणी लेखन। भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था और उसके होठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। वैसे तो उसका नाम लक्ष्मीन था, परंतु उसने अपना परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। फिर भी वह कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। जब भी कोई पूछता कि वह लेखिका के साथ कब से रह रही है तो बोल दिया करती थी कि 50 वर्षों से। सेवा धर्म में वह हनुमान जी की स्पर्धा रखती थी। भक्तिन ऐतिहासिक झोसी गांव में प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता के किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली थी। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांत तक रोग का समाचार तक भेजा, जब तक मृत्यु की सूचना बन चुका था। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।